सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में अ गुड डे टू एक्सटेंड के लेटेस्ट एपिसोड को हम कवर करने वाले हैं और जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। और जो लोग ये वीडियो में पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो गाइस पहले जाके इससे प्रीवियस के जो पार्ट्स है उन्हें चेकआउट कर लेना, बिकॉज़ न्यू सीरीज है और ये सीरीज का थर्ड पार्ट है और स्टोरी काफी कमाल की है, तो जाके पहले उन्हें चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस उससे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा अब तक की कहानी में हुआ क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे ज़ुयिंग के पीछे यहाँ पे काफी सारे न्यू मास्टर पड़ जाते हैं, साथ ही यहाँ पे माउंटेन गॉड्स भी उसका पीछा करते हुए आ चुके थे। लेकिन तब तक यहाँ पे ज़ुयिंग को एक ऐसी रिवर नजर आती है जिसे कि घोस्ट रिवर कहा जाता है और जो कि आज से पहले बहुत कम ही मॉडर्न वर्ल्ड में देखी गई है। और बस यहीं से आज की वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे जो ज़ूदो किंगडम के लोग होते हैं इन्हें चुन चुन के निपटाया जाता है। और यहाँ लेडी शीशान और जो यंग मास्टर शियान है, ये दोनों मिलकर ये काम कर रहे थे। और लेडी शीशान कहने लगती है कि यार हम इतने लोगों को मार रहे हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे ना इनका वर्ल्ड काफी ज्यादा क्योटिक हो जाएगा और फिर ह्यूमन रियलम में कोई बड़ा बंदा भी आ सकता है। जिसपे वो कहने लगता है कि जब तक एक डाइटी नहीं आ जाता ना तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। लेडी शीशान आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, पर चिंता मत कीजिए, अगर प्लान सक्सेसफुल हो जाता है ना तो जो की रिफाइनर्स होते हैं ये वापस से जाग जाएंगे। इनकी तादाद पहले से ज्यादा भी बढ़ने लगेगी और इन मॉर्टल्स की जान की फिक्र मत कीजिए, वैसे भी ये लोग यूजलेस होते हैं। अब तभी हमें ज़ूदो किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने एब्सोल्यूट स्लॉटर मचा के रखा हुआ था। वही दूसरी तरफ ये जो नीदर रिवर थी ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर चुकी थी। उसके रास्ते में जो कोई भी आता है ना वो उसे पकड़ के निपटा देता है। अब यहाँ पे सिर्फ हम माउंटेन गॉड को ही देख पाते हैं जो कि सही सलामत तो दूसरी ओर पहुंच पाता है। अब तभी यहाँ पे जो ज़ुयिंग और जो न्यू था ना वो दोनों पेड़ के पीछे छुपकर इसे सेंस कर लेते हैं। अब तभी माउंटेन गॉड शीशान के अलावा यहाँ पे जो वार्डन वेई था ना वो भी आ जाता है और वो शीशान को देखते साथ ही कहने लगता है कि अच्छा तो तुम भी बच गए हो। अब यहाँ पे तभी वार्डन वेई को देखते साथ ही वो समझ जाता है कि यहाँ पर ये भी ज़ुयिंग के लिए ही आया है, तो वो उससे सवाल करता है और वो हाँ में जवाब देता है। अब यहाँ पे ये लोग फाइट तो करना चाहते थे, लेकिन नीदर रिवर जो कि जस्ट इनके पीछे मौजूद थी, इसे देखते साथ ही इनकी रूह कांप जाती है। तो ये लोग डिसाइड करते कि भाई नहीं, अभी तो फाइट नहीं कर सकते, एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे ये दोनों आगे बढ़ते हैं, ज़ुयिंग इनके सामने मौजूद था और सेम लाइन इनके ऊपर चिपकाता है कि वार्डन वेई, माउंटेन गॉड शीशान, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, अगर हम लड़ते हैं तो हमें ही नुकसान होगा। क्यों मैंने सही कहा ना। अब ये सुनकर दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और थोड़ी देर में ही हम देख पाते हैं कि तीनों एक साथ एक जगह पे बैठे हुए थे। अब ये तीनों अच्छे से जानते कि अगर हम फाइट करेंगे ना तो हमें ही नुकसान है, क्योंकि बस थोड़ी ही दूर पर जो नीदर रिवर है वो आके रुक चुकी थी। यहाँ पे ज़ुयिंग को देखते साथ ही ना जो वार्डन वेई है वो उससे सवाल करता है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, एक बार सिचुएशन नॉर्मल होने दो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तभी यहाँ पे ज़ुयिंग ना उसे भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहने लगता है कि मैंने जो किया ना वो डिजर्व करते हो आप सब, और दूसरी बात सिचुएशन ठीक होने के बाद कौन किससे सबक सिखाएगा ये तो वक्त ही जानता है। तभी माउंटेन गॉड शीशान उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा जो टैलेंट है ना उसके चलते आसपास के माउंटेन गॉड्स में तुम्हारा बहुत नाम है। जिसपे वो कहने लगता है कि अरे रियली मेरी इतनी तारीफ भी मत करो। अब तभी यहाँ पे जो वार्डन वेई था वो कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, तुम तो एक स्नेक हंटर थे ना, तो आखिर तुमने ये रास्ता क्यों चुना, तुम्हारा जो टैलेंट था इससे तुम कुछ और भी बन सकते थे। ज़ुयिंग बताने लगता है कि जब ऑफिशियल्स और जो डाइटीज है ये लोग हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़े तो कॉमनर के पास और क्या रास्ता बचता है सिवाय इस रास्ते को अपनाने की। जिसपे वार्डन वेई कहने लगता है कि ये बस तुम्हारा डिमोनिक नेचर है, इसी के चलते तुम ये सारी बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी जो माउंटेन गॉड है वो यहाँ वार्डन वेई की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि वैसे एक बात तो सच है कि तुम ज़ू क्लैन के पालतू हो और मैं नीदर कोट का पालतू हूँ। ये सुनकर तो वही वार्डन वेई खुद भी हैरान था, बट इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते सडनली जो नीदर रिवर का जो लेवल था ना ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो ये लोग और ऊंचाई तक जाने लगते हैं, लेकिन ये जगह भी अब जैसे शॉर्ट पड़ने लग जाती है। तभी माउंटेन गॉड बताने लगता है कि जब ये अपीयर होता है ना ये नीदर रिवर, तो लाखों लोगों की जान चली जाती है। तभी वार्डन वेई कहता है कि हमें बस अगले 2 घंटे तक सर्वाइव करना होगा, जिसके बाद ये रिवर पूरी तरीके से फेड हो जाएगी। लेकिन ये फिर भी काफी तेजी से अंदर की ओर बढ़ रहे थे। अब सडनली ये लोग जैसे ही कुएं के पास जाते हैं ना, जो कि एक एंशिएंट वेल था, अचानक से उससे एक रे ऑफ लाइट निकलती है और सीधा इनके आसपास एक बहुत बड़ा सा एक गोल्डन बेल का बैरियर बन जाता है, जिसके चलते सारे के सारे जो ये घोस्टली फिगर्स थे ना ये काफी दूर हट जाते हैं। अब ये देखकर ये तीनों हैरान थे और सीधा इस कुएं के पास जाने लगते हैं। अब यहाँ पे ज़ुयिंग और सभी लोग समझ जाते हैं कि ये जो वेल है ना, यानी कि ये जो कुआं है ये किसी एंशिएंट ट्रेजर से कम नहीं है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते ज़ुयिंग इसके अंदर झांक के देखने लगता है, जहाँ से किसी की आंख नजर आती है जो कि काफी ज्यादा कलरफुल लग रहा था और सीधा जो कि ज़ुयिंग की तरफ देखता है। इवन की बाकी सब भी झांक कर जैसे देखते हैं ना उनको भी यही चीज नजर आती है, जिसके चलते ये लोग पूरी तरीके से जैसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और अगले ही पल ये चारों मिलकर किसी बहुत बड़े कॉफिन को ना ऊपर की ओर खींच रहे थे, जो कि इस कुएं के अंदर मौजूद था। अब यहाँ इनकी बॉडी इनकी बात मान ही नहीं रही थी। ज़ुयिंग समझ चुका था कि कुछ है इस कुएं के अंदर जो कि इनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो कॉफिन जैसी चीज ऊपर आती है ना, ये जो गोल्डन बेल था ये अचानक से रिंग करने लगता है और एक आवाज निकलती है और सब कुछ पलक झपकते ही नॉर्मल हो जाता है। ये चारों अपने सेंसेस में वापस आ जाते हैं
और ये जो कॉफिन था जैसे कि ये ऑलमोस्ट बाहर लेके आ चुके थे, ये कुएं के अंदर वापस से चला जाता है। अब जैसे सब के सब होश में आते हैं ना, ये लोग समझ जाते हैं कि इस कुएं के अंदर कुछ तो ऐसा है जैसे कि ये जो बेल है ना, ये उसे लगातार सप्रेस करने में लगा हुआ है। अब तभी जैसे ये लोग आसपास देखते हैं ना, तो इस कुएं वाले इलाके को छोड़कर पूरी जगह नीदर रिवर के चपेट में आ चुकी थी। यहाँ पे जो सारे के सारे घोंसली फिगर्स थे जो कि इनके ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन कॉज ऑफ ये जो गोल्डन बेल था उसके चलते ये सबको सप्रेस कर देता है। लेकिन तभी इन्हें एक बहुत बड़ा सा फैंटम डाइटी नजर आता है, जिसे कि द घोस्ट फैंटम डाइटी भी कहा जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, बड़ी बड़ी इसकी लाल लाल आंखें थी और जो कि कम से कम 10,000 साल पुराना होगा। ये देखते साथ ही मतलब तीनों की ना पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बट सडनली ये इनके ऊपर हमला कर देता है। इस बैरियर को तोड़ते हुए सीधा उस बेल के ऊपर हमला कर देता है, जिसके दौरान न्यू भी उसके चपेट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़ुयिंग चाहते साथ ही एक जोर का मुक्का यहाँ बाकी सारे क्रिएचर्स पे रखता है, जिससे न्यू जो था ना वो उसके हाथ के चंगुल से छूट जाता है। लेकिन तब तक वो उस गोल्डन बेल को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसकी एनर्जी रिलीज होती है और भाई इसका हाथ ही बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ पे ज़ुयिंग सोचने लगता है कि अगर मैं इसे उन डिवाइन लॉर्ड के अगेंस्ट यूज करूँ तो फिर शायद ये मेरे भी काम आ सकता है। लेकिन ये वक्त ये सब सोचने का नहीं था, क्योंकि यहाँ पर नीदर रिवर के जो क्रिएचर्स थे वो सीधा अंदर आने लगते हैं उस होल के जरिए से और इनके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन ये लोग भी उससे फाइट करने में बिजी थे। इस दौरान अपना जो न्यू है ना, यानी कि वही स्नेक डीमन जो कि इस वक्त कॉन्शियसनेस था और यहाँ अपने पूरे विशालकाय शरीर के साथ था, जिसके चलते यहाँ पर ज़ुयिंग को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी इसे प्रोटेक्ट करने में। और ज़ुयिंग जैसे तैसे अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने में लग जाता है। लेकिन तब तक हम देख पाते हैं कि जो सारे के सारे ये घोंसले फिगर्स थे ये इनके पे हमला कर तो रहे थे, लेकिन वो जो फैंटम डाइटी है उसका टारगेट था ये बेल, जिसके अंदर की वो कॉफिन मौजूद था। और यहाँ पे वो फिर अपनी रस्सियों की मदद से उसे बाहर की ओर पुल करने लगता है। इस दौरान ज़ुयिंग सोचने लगता है कि अब मैं समझा कि ये जो नीदर रिवर है जिसके चेंजेस के बारे में ये दोनों बात कर रहे थे, ये यूं ही नहीं है, किसी ने यहाँ पर एब्सोल्यूट स्लॉटर मचाया होगा ताकि बस कैसे ना कैसे करके नीदर रिवर में चेंजेस ला सके और जिसके बाद वो लोग इस कॉफिन को आजाद कर सके। अब माउंटेन गॉड भी सोच में पड़ जाता है कि वाकई में आखिर इसके अंदर इस कॉफिन के अंदर ऐसा क्या है कि जिसके लिए कोई इस हद तक जा सकता है। अब तब तक हम देख पाते हैं कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई पे जाने लगते हैं, बट सडनली उस रिवर के अंदर से एक बहुत बड़ी सी आई बॉल बाहर आती है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। और जैसे देखते साथ ही ये जो गोल्डन बेल था ना, ये उल्टे पैर यहाँ से भागने लगता है, जिसके चलते यहाँ पे सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े क्रिएचर्स मौजूद थे, बड़े बड़े घोंसली फिगर्स थे, लेकिन यहाँ पे वो फिर भी सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही गोल्डन बेल यहाँ से भाग चुका था तो इनके आसपास ये जो प्रोटेक्टिव लेयर थी ना, ये भी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है, विच मीन्स की जो नीदर रिवर है ये पूरी तरीके से अंदर की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ पे ये तीनों ना बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहे थे और ज़ुयिंग को तो यहाँ पे न्यू को भी बचाना पड़ता है क्योंकि उससे अपनी बॉडी मूव ही नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके ये सारे क्रिएचर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ुयिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज क्या है जो कि इस कुएं के अंदर बंद है। अब यहाँ पे जल्दी से ये लोग उस कॉफिन को बाहर निकालने लगते हैं जो कि बहुत बड़े साइज का था। इस दौरान ये गोल्डन बेल का जो बैरियर था ये भी कोलैप्स कर चुका था और काफी अमाउंट में जो पानी है ना घोंसली रिवर का ये अंदर की ओर आ रहा था, विच मीन्स की घोंसली फिगर्स भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी यूं बताने लगता है कि मुझे यहाँ पे मुर्गे की आवाज आ रही है और तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर पहली किरण जो सूरज की थी वो पड़ जाती है और जहाँ पे पड़ती है ना वो सारे क्रिएचर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तब तक एक बहुत बड़ी लहर सीधा इनकी ओर बढ़ चुकी थी जो कि ऑलमोस्ट इन्हें अपने अंदर समेटने वाली थी, लेकिन तभी सूरज की किरण यहाँ तक आ चुकी थी और दिन की रोशनी में ना ये सारी की सारी चीजें ऑन द स्पॉट गायब हो जाती है। जैसे ही लाइट इन पे पड़ती है ना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये देखकर ये तीनों भी शॉक्ड थे। यहाँ पे ज़ुयिंग की तरफ जो हाथ बढ़ रहे थे ना उसे नीदर रिवर के अंदर घसीटने के लिए वो तक यहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं। सब कुछ पत्थर का हो चुका था और ज़ुयिंग सवाल करता है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। यहाँ पे वार्डन की हालत तो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, माउंटेन गॉड उसका एक पैर ऑलमोस्ट खराब हो चुका था। तभी यहाँ पे ज़ुयिंग सामने की तरफ जैसे देखता है ना तो उसे वही कॉफिन नजर आता है जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी मौजूद थी, जिसे देखते साथ ही ये कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। बस उसे ही वो देखे जा रहा था जिसके लंबे लंबे बाल थे और जो कि उस कॉफिन के ऊपर बैठी थी। अचानक से उसकी नजर ज़ुयिंग की तरफ जाती है और यहाँ हमें बताया जाता है कि ये असल में फेरी किंग भी है और जो कि एक की रिफाइनर भी है। अब दोनों की नजरें जैसे मिलती है ना तो किंग भी मन में कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था 3000 साल के बाद जब मैं वापस से जागूंगी तो तुम वो पहले इंसान होगे जिसे मैं देखूंगी। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके मन की बात ज़ुयिंग सुन लेता है और वो कहने लगता है कि क्या आप मुझसे बात कर रही हो, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती है वो मन में कहने लगती है कि शायद हमारे लिए यही बेस्ट होगा और तभी वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। और जिसके बाद ये जो कॉफिन था ना ये धीरे धीरे करके यहाँ से उड़कर एस्केप कर जाता है और ज़ुयिंग समझ आता है कि इस कॉफिन के अंदर जो कुछ भी था ना वो आफ्टर ऑल एस्केप कर ही गया। और अफसोस की बात है कि यार वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी और एक घोस्ट निकली और समहाउ वो बस मुझसे ही बात कर रही थी। तभी यहाँ पे डीमन गॉड कहने लगता है कि इसकी ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तभी माउंटेन गॉड को ज़ुयिंग का ख्याल आता है और तभी वो उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी था, लेकिन इस वक्त इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो इससे फाइट करे। तो वो उससे कहने लगता है कि ज़ुयिंग तुमने गुनाह तो किया है और इस वक्त मैंने अपना एक पैर खो दिया, तो अगर तुम उस स्नेक
डीमन को यहाँ पे छोड़ जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से एस्केप करने दूंगा। जिस पे ज़ुइंग कहने लगता है कि वो मेरा दोस्त है जो कि इस वक्त अनकॉन्शियस है, तो आखिर मैं उसे छोड़ के यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। अब तभी माउंटेन गॉड अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि क्या तुम उसे अपना दोस्त बुलाते हो, एक स्नेक डीमन को। ज़ुकिंग भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर न्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि ये मेरा दोस्त है जिसने मुझे खतरे में अकेला नहीं छोड़ा, तो भला एक दोस्त होने के नाते मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। अब ये कहते हुए ज़ुइंग मन में कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इस माउंटेन गॉड को ठिकाने लगाना ही होगा। तो वो इमीडिएटली जंप करते साथ ही यहाँ पर जो बहुत बड़ी सी चट्टान थी ना, उस पे एक जोर की किक मारता है और सीधा माउंटेन गॉड की तरफ इसे थ्रो करता है, लेकिन वो भी यहाँ पर अपने वेपन के जरिए से इसके 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ पे उसकी ब्रोकन स्वॉर्ड इतनी ज्यादा शार्प थी कि पत्थर के भी टुकड़े कर देती है, लेकिन तभी ज़ुइंग उसके ऊपर आ धमकता है। यहाँ पे वो अपने जो ब्रोकन स्वॉर्ड थी ना, उसके जरिए से ज़ुकिंग को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जो पावर इस वक्त ज़ुइंग यूज कर रहा था ना, उसके चलते यहाँ पे इवन की माउंटेन गॉड सीशान भी बहुत ज्यादा स्पीचलेस हो चुका था। वो कहने लगता है मन में कि आखिर इसके पास इतनी ताकत कैसे आ सकती है। तभी वो ज़ुइंग को पीछे की ओर धकेलने में कामयाब हो चुका था और इस दौरान वो अपनी टेक्निक को अनलीश करता है और ज़ुइंग जैसे इसकी ये जो स्वॉर्ड स्पैरस की टेक्निक को देखता है, वो खुद भी समझ आता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है और मुझे सबसे पहले उसे इसके वेपन से अलग करना होगा, तभी जाकर मेरा कोई चांस बनेगा। यहाँ पे डीमन गॉड अपने स्वॉर्ड स्पैर को हवा में लहराते हुए सीधा उसके ऊपर जाते साथ ही हमला कर देता है, लेकिन ज़ुइंग उसके अटैक से डॉज करते हुए उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करता है। लेकिन ज़ुइंग भी अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए फर्स्ट फॉर्म को अनलीश करता है और उसके ऊपर दे दनादन मुक्के की बारिश करते हुए अपनी स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लेता है, जिसके चलते माउंटेन गॉड ज़ीशान के पेस के साथ ना वो मैच कर पा रहा था। अब यहाँ माउंटेन गॉड ज़ीशान भी इसकी बढ़ी हुई रफ्तार को देखता है तो वो भी समझ आता है कि ये कोई ऑर्डिनरी डीमन हंटर नहीं है और मतलब मुझे जल्द से जल्द इसे निपटाना होगा, क्योंकि इस बैटल को मैं ज्यादा देर तक कैरी नहीं कर सकता। लेकिन वो यहाँ पे ज़ुकिंग के ऊपर जैसे जैसे हमला करता है, ज़ुकिंग बहुत फास्टली मूव करते हुए डॉज कर जाता है। यहाँ पे डीमन गॉड का ये जो स्वॉर्ड स्पैर का स्लैश अटैक था, ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि सामने वाली वॉल के 2 टुकड़े कर देता है और वो ज़ुइंग से कहने लगता है कि देखता हूँ कि तुम भाग के कहाँ जाते हो। लेकिन ज़ुइंग मौका देखते साथ ही इसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और इसकी वो टांग जो कि ऑलमोस्ट खराब हो चुकी थी, उस पे एक जोर की लात रख देता है। बस फिर क्या, वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए यहाँ पे उछलने लगता है। इस दौरान उसका बैलेंस भी बिगड़ चुका था, लेकिन वो कहने लगता है कि ज़ुइंग तुझे क्या लगता है, जस्ट बिकॉज मेरा एक पैर खराब है तो मैं तुझसे डील नहीं कर सकता, हाँ? या फिर तुझे ये लगता है कि मेरी वेपन ही मेरी ताकत है? आज मैं तुझे दिखा दूंगा कि एब्सोल्यूट ब्रूटल किसे कहते हैं, तेरी हड्डी पसली को मैं तोड़ के रख दूंगा। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ जंप करते हैं। अब तभी यहाँ पे ज़ुकिंग के पेट के ऊपर वो एक मुक्का रख देता है और साथ ही वो खुद से उसे दूर करने में कामयाब भी हो चुका था, लेकिन ज़ुकिंग भी कम थोड़ी था, वो भी यहाँ पर उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करते हुए उसके ऊपर दे तनातन हमले करता है। यहाँ पे वो उसे कमर से पकड़ते हुए घसीटना शुरू कर देता है, लेकिन माउंटेन गॉड उसके पीठ पर बहुत से मुक्के रखता है जिससे इसे काफी पेन भी हो रहा था, लेकिन हार नहीं मानता। लेकिन सडनली ज़ुइंग फिर इसके पेट में एक लात मारता है, इसके जबड़े को भी बिल्कुल तोड़ चुका था और इसे मार मार के ना यहाँ से दूर घसीट रहा था, जिसके चलते माउंटेन गॉड को गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुझे मरना है ना, चल अब देखते हैं कि आखिर तू भाग के कहाँ जाता है। ये कहते हुए वो उसके गले को पकड़कर उसे यहाँ से दूर ले जाने लगता है, लेकिन ज़ुइंग उसके हाथ को पकड़ते साथ ही उसके जबड़े पे एक जोर की लात मारता है, जिसके चलते वो काफी दूर जा गिरता है और माउंटेन गॉड की सटक जाती है। वो यहाँ पर अपने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करते हुए बीस्ट फॉर्म को जैसे अनलॉक करने वाला था और ज़ुकिंग के ऊपर हमला करने वाला था, ज़ुकिंग यहाँ पे समझ जाता है कि इसको निपटाना होगा, तो वो उसे और ज्यादा प्रोवोक करते हुए उसके साथ बैटल कर रहा था। लेकिन इस दौरान भाई इसके बड़े बड़े पंजे और इसका ये जो डीमन जैसा लुक, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन ज़ुकिंग तभी इसकी सवारी करते हुए इसे यहाँ वहाँ उठा उठा के मार रहा होता है। तभी यहाँ पे उसकी सटक जाती है और वो पकड़ते साथ ही ज़ुइंग को सामने दीवार से दे मारता है। लेकिन सडनली यहाँ पर जो माउंटेन गॉड था जो कि बीस्ट बन चुका था, उसे यहाँ पर कुछ फील होता है। वो किसी चीज को स्मेल करता है और कहने लगता है कि आसपास कोई न्यू मास्टर है। तभी यहाँ पे हम एक मिस्टीरियस फिगर को देख पाते हैं जो कि पेड़ के ऊपर सवार था और इसी और जैसे आ रहा हो। इस दौरान ज़ुइंग भी मलबे से बाहर निकलता है। यहाँ पे उसे सही सलामत देखते साथ ही माउंटेन गॉड मन में कहने लगता है कि यकीन नहीं हुआ कि ये अभी तक सर्वाइव कर रहा है, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा भी आ चुका है और उसके रहते ये बैटल और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है और ज़ुइंग से कहने लगता है कि लड़के खुद को लकी समझना कि मौत तुम्हें बस छू के निकल गई और तुम सही सलामत बच गए। यहाँ से वो चला जाता है और ज़ुइंग तभी अपने होश में आते हुए खड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और इवन की खून की उल्टियां भी कर रहा था। वो बहुत मुश्किल से सांस भी ले पा रहा था। अब तभी यहाँ पे वो जो मिस्टीरियस सा फिगर है जो कि पेड़ के ऊपर सवार होकर यहाँ तक आ चुका था, जिससे कि माउंटेन गॉड ने न्यू मास्टर समझा था, वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है। और गाइस मेरे ख्याल से ये वही न्यू मास्टर होगा, यानी कि वही फर्स्ट न्यू मास्टर जिसका सामना ज़ुइंग ने किया था। अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस को देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा। गाइस बस इसी मोमेंट के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये ज़ुइंग के साथ क्या करता है। और हाँ, मैंने अभी भी ट्रेलर देखा और हाँ जी, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये वही बंदा है, वही न्यू मास्टर है जो कि अपना बदला लेने के लिए ज़ुइंग के पास आ चुका है। और गाइस नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में मतलब कि बहुत मजा आएगा क्योंकि ज़ुइंग और इसके बीच में बहुत ही तगड़ी वाली बैटल होने वाली है। इवन की न्यू भी इनका साथ देगा, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ज़ुइंग और न्यू इसका सामना कैसे करते हैं। लेकिन ट्रेलर के
एंड तक ये भी दिख चुका था कि वो जो बड़ा सा घोस्ट फैंटम डाइटी है ना वो वापस आ चुका है। और नेक्स्ट ब्रेक टाइम वीडियो के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेक डाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।